हेलो गाइस। आज मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों का स्ट्रेस कैसे दूर करें। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं कि आजकल सभी बच्चों में स्ट्रेस आ गया है। सभी बच्चे तनाव में रहने लगे हैं। एक पढ़ाई का ओवरलोड है, हमेशा दिमाग में वो चीज़ चलती रहती है, जिसके कारण बच्चे तनाव में आ जाते हैं। और तनाव में आने के कारण कई बार अनेक तरह की घटनाएं हो जाती हैं, दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये बच्चे जो स्ट्रेस लेते हैं, ये स्ट्रेस का कारण क्या है? ये स्ट्रेस क्यों हो रहा है बच्चों को? ये ओवरलोड क्यों? उसके पीछे कारण क्या है? दोस्तों, हमने कई बार अक्सर देखा है कि जब बच्चे पढ़ते हैं और बच्चों के 2-3 नंबर कम आ जाते हैं, या बच्चों की क्लास में रैंक सेकंड रैंक आ जाती है, थर्ड रैंक आ जाती है, तो पेरेंट्स खुश नहीं होते। क्या कहते हैं कि अगर थोड़ी सी मेहनत और कर लेता तो फर्स्ट रैंक आ जाती। अगर उस बच्चे के 75% बने हैं तो पेरेंट्स कहते हैं कि थोड़ा सा और पढ़ लेता तो 80% बन जाते। मतलब वो बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, इतने अच्छे नंबरों से पास हो रहा है, उसके बाद भी आपके मन में हमेशा यही रहता है कि इतना और हो जाता तो वो और अच्छा होता, क्योंकि हमें सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो उस बच्चे को तनाव देने वाले हम ही हैं। कई बार पेरेंट्स ही बच्चे को प्रेशराइज करते हैं, उसको तनाव देते हैं। वो अपनी तरफ से मेहनत कर रहा है, लेकिन उसको स्ट्रेस देते हैं कि इस बार तुमको क्लास में फर्स्ट रैंक लेके आना है, इस बार तुमको मिनिमम इतना पढ़ना है। इससे बच्चे कई बार स्ट्रेस में हो जाते हैं। तो इसीलिए आप सभी लोग ध्यान रखें कि यदि वो बच्चा अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा है, जितने भी मार्क्स वो लेकर आता है, जो भी उसकी परसेंटेज बनती है, जो भी क्लास में उसकी रैंक रहती है, कृपया उस रैंक से खुश होइए। उसको खुशी दीजिए, ना कि उसको गम दीजिए, ना कि उसके ऊपर प्रेशराइज करिए कि यार अगली बार ध्यान रखना, इतना भी आ जाता तो और अच्छा होता। नहीं, आपको उस चीज से हैप्पी होना है, उसको अप्रिशिएट करना है, उसको बधाई देनी है, उसको गिफ्ट देना है और खुश रहना है। उसको स्ट्रेस क्यों देना है? वो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा है ना, फिर उसको स्ट्रेस नहीं देना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। आजकल हम देख ही रहे हैं कि कंपटीशन का जमाना है, बच्चों में स्ट्रेस आ ही जाता है, पढ़ाई का स्ट्रेस है। उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए बीच बीच में हम लोग बच्चों को घुमाने लेकर जाएं। वीकेंड पर सैटरडे संडे को बच्चों को बाहर लेकर जाएं, मंदिर में दर्शन कराने लेकर जाएं। मंदिर में आप दर्शन कराने ले जाएंगे, वहां पर एक अलग ही माहौल होता है, सकारात्मकता होती है, पॉजिटिविटी होती है। तो अपने आप बच्चों का स्ट्रेस दूर होता है। उनको कहीं मनोरम दृश्यों में घुमाने लेकर जाएं। बीच बीच में इस तरह से बच्चों को घुमाने से, थोड़ा सा उनको आउटिंग कराने से, उनसे बात करने से उनका स्ट्रेस दूर होता है। जब भी आपको लगता है या आपको घर पर लग रहा है कि आपका बच्चा तनाव में है, स्ट्रेस में है, पढ़ाई का लोड ले रहा है, तो आप उससे बात करें और बात करके उसके स्ट्रेस को दूर करें, ना कि बढ़ाएं। उसके साथ सहानुभूति रखें। बीच बीच में उसको ऐसे ही घुमाने ले जाएं, उससे बातें करते रहें। जब भी आपको लग रहा है कि बच्चा उदास उदास सा है, टेंशन में है, तो उससे बात करके उस चीज को दूर करें। बच्चों का स्ट्रेस दूर होना बहुत जरूरी है। यह हम सभी लोग आजकल देख रहे हैं कि इस स्ट्रेस के कारण, इस तनाव के कारण कितनी सारी चीजें हो रही हैं। अगर बच्चा बड़ा है और समझदार है तो वो योगा और प्राणायाम की तरफ उसको मोड़ें। थोड़ा सा अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम, ये चीजें उसको करवाएं। मॉर्निंग वॉक पर उसको ले जाएं घुमाने के लिए। इन सब चीजों से हम उस बच्चों के स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। इन चीजों का आप हमेशा ध्यान रखें और बच्चों को तनाव रहित माहौल में जीने दें, क्योंकि ये जीवन एक बार मिलता है दोस्तों, बार बार नहीं मिलता। इसलिए एक बार ये जो जीवन मिला है, उस बच्चे के साथ में हंसी खुशी से जिए। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। जय।